पंचायत चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जो है पूरी तरह से एक्शन मोड में है। एक ये सहारनपुर जनपद भी है उत्तर प्रदेश का, ये कभी बहुजन समाज पार्टी का गढ़ हुआ करता था। अब पार्टी यहाँ पर पूरी जो है अपनी फॉर्म में नजर आ रही है। इसके अलावा जो लोग पार्टी गाइडलाइन से हटकर काम कर रहे हैं उन पर भी एक्शन यहाँ पर हो रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, जिले में 4 बड़े वरिष्ठ जो बसपा नेता थे उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से बाहर कर दिया गया था। इसके अलावा अभी कई अन्य लोग और भी हैं जिनकी कहीं ना कहीं जांच भी चल रही है। बड़ी बात यह भी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के सीधे संपर्क में है और वो कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव से पहले उन लोगों की एंट्री जो है वो जिले में चौंका भी सकती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के जो मंडल कोऑर्डिनेटर हैं रहीम साहब, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा आसिफ भाई भी हैं यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से। सबसे पहले रहीम साहब से बात कर ले। सरवार भाई, ये बताइए कि अभी काफी बदलाव देखने को मिला, कुछ लोगों पर एक्शन हुआ है, तो क्या कुछ प्लानिंग चल रही है बसपा की सहारनपुर में? ये बदलाव वाली बात तो है कि पार्टी तो अपने मिशन पे लगी हुई है। मिशन मूवमेंट ये सबसे मेन हमारी पार्टी का है। और ये तो बदलाव, ये निकलना आना जाना ये तो लगा रहे, तो माननीय बहन जी का जो भी फैसला हो उसे वो सर्वमान्य हो। उन पर आरोप लग रहे थे कि भाई पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं वो लोग, सब लोग गाइडलाइन से हटके काम कर रहे हैं। वो तो माननीय बहन जी का फैसला, जो भी माननीय बहन जी ने देखा होगा कुछ ना कुछ तो वो उसी हिसाब से, लेकिन वो जो भी है मामला वह माननीय बहन जी का मामला है। चलिए ठीक है। पंचायत चुनाव है और ऐसे में कहीं ना कहीं फुल फॉर्म में नजर आ रही है बहुजन समाज पार्टी। मतलब पूरा अगर मंडल की बात कर ले, सहारनपुर मंडल ये कभी पूरा गढ़ हुआ करता था और अब यहाँ लगातार एक के बाद एक बैठ के कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बूथों पर सबसे ज्यादा फोकस है आप लोगों का। काम तो हमारा पहले से ही चलता रहा है, अब थोड़ा बहुत मीडिया अब दिखाने लग गई। और अब भी आज भी हमारी मंडल की मीटिंग है, सहारनपुर मंडल की, मुजफ्फरनगर जा रहे हैं हम लोग सब। और बूथ सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी है, सब हमारी तैयार हो गए। बूथ कमेटी का काम चल रहा। माननीय बहन जी ने 25 तारीख तक का टाइम दे रखा। बूथ कमेटी मजबूत हो जाएगी, उसके बाद और तेज काम चलेगा। वो फिर पब्लिक मीटिंगें होंगी हमारी। अभी तो सेक्टरों की, अभी तो पदाधिकारियों की मीटिंगें चल रही, फिर पब्लिक मीटिंगें होंगी हमारी। बहुत मजबूती से काम चल रहा। अच्छा, जिस तरह से ये लोग जो कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि कुछ लोग ज्वाइन कर सकते हैं बहुजन समाज पार्टी, तो क्या ऐसे लोग भी कुछ संपर्क में है क्या आप लोग? बहुत लोग संपर्क में है, थोड़े थोड़े करके आए रहे लोग। अभी भीम आर्मी वालों ने और समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने देवबंद में ज्वाइन करी थी। अभी फिर और जल्दी, बहुत जल्दी 1-2 ज्वाइनिंग होने वाली है शहर में। अच्छी ज्वाइनिंग होंगी। पर मतलब बड़ी सेंधमारी करने की फिराक में बसपा इस बार? बड़ी सेंधमारी तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि थोड़ा थोड़ा करके कारवा बढ़ा रहे, बढ़ेगा सब। बहुत अच्छे 2027 में सरकार बनाने का काम करेंगे। 27 की तैयारी तो आप भी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, इन सबको कैसे देखेंगे आप? अब लोगों को समझना चाहिए कि शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मानव मानव एक समान, ऐसा भारत महान चाहिए। और इन लोगों ने क्या कर रखा है, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराते हैं और ये काम कर देते हैं। माननीय बहन जी ना हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़ती कभी, ना धर्म की राजनीति के चक्कर में पड़ती। शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान के चक्कर में माननीय बहन जी सरकार बनाती है। अब ये लोगों को सोचना है कि इन्हें शिक्षा फ्री चाहिए या इन्हें और दूसरी चीज़ें फ्री चाहिए। 5 किलो राशन चाहिए। अगर शिक्षा फ्री हो गई तो 5 किलो राशन का तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि शिक्षा ही बहुत मेन चीज़ है हमारे देश में या हमारे लिए। चंद्रशेखर भी ताल ठोके पड़े हैं एक तरफ पूरी तरह से। वो तो सभी लोग ठोक रहे हैं, सब लोगों को अपना अपना आ गया है ठोकने का ताल। एक फोटो पे काफी हंगामा हुआ है, अभी देखा होगा आपने। अखिलेश यादव जब संसद में थे तो पास में एक मस्जिद थी, वहां पर चले गए, कह रहे हैं कि बैठक हुई है, भारतीय जनता पार्टी भी उनको लगातार घेर रही है वहां पर। अब उसके बारे में तो मस्जिद में तो वैसे कोई भी जा सके, ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक पर्सनली अपना गए तो हमें भी उसमें लगा के एक इस पे में मिर्जा गालिब साहब हमारे एक वो हुए शायर, उन्होंने एक शेर कहा था, हैरत हुई गालिब तुझे मस्जिद में देखकर, ऐसा भी क्या हुआ जो खुदा याद आ गया। अब उन्हें भी देख रहा कि मुस्लिम समाज के जो नेता थे वो तो उन्होंने निपटाए थे सारे, और जो मुंह बंद करने वाले, मुंह सिलने वाले नेता हैं उन लोगों के पास जाके बैठ रहे जिन्हें नेता बना रहे। भाई जो लोग नेता थे पहले उन्हें जिंदा कर लो, उन्हें तो तुम दफनाने में लगे हुए। उन्हीं के गठबंधन के कुछ जो हमारे जिले के नेता हैं वो खुद ही उन पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। तो इसमें तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं है कि ये तो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। अब इन्हें दिख रहा कि मुस्लिम वोट बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ रहा, तो वो उस चक्कर में अपना ठाक मस्जिदों में भी घुस रहे हैं। अब मंदिरों में भी जाने का काम करेंगे, कुछ दिनों में मंदिरों में जाने का काम करेंगे। जा रही है एक राशन कावड़ शिविरों में भी जा रही है, सेवा भी कर रही है वो तो क्या सवाल है दोबारा अगर एक राशन जा रही है वो भी जा रही है। वो तो उनका अपना पर्सनल है, वो जो भी मामला है।
वो तो अच्छा, इकरा आसन की बात कर लें तो उनका प्रकरण काफी सुर्खियों में है और लगातार कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वे समाजवादी पार्टी के कुछ स्थानीय नेता ही इस मामले में बोल रहे हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं आ रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उनके बड़े नेता जो हमारे इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी, जो मस्जिदों में भी गए, उन्होंने रामजी लाल सुमन जी का एक मामला हुआ था, आपने देखा हो, पूरा प्रदेश सिर पे ठा लिया था उन्होंने उनके मामले में। भाई ये भी तो तुम्हारी सांसद है, तुम्हें इनके मामले में भी कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए था। अब एक ये ट्वीट किया उन्होंने छोटा सा, ये ट्वीट किया उन्होंने छोटा सा, नारी वंदना केवल शब्दों में नहीं व्यवहार में होनी चाहिए। अब इसका अर्थ तो जो जो बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी वही समझेंगे, जो आम वर्ग आम नेता है वो तो नहीं समझेगा। भाई इनके लिए भी कुछ कम से कम कदम उठा लेते, कुछ बोल जाते, कुछ गिन जाते। या तुम्हें अब्दुल का खाली वोट ही चाहिए, कुछ और चाहिए ही नहीं। भाई तुम्हारे यहाँ महिला सभा है, महिला सभा भी तो कहीं ना कहीं होती, कोई धरना प्रदर्शन करते तुम। बाकी तो मुस्लिम समाज के लोग तो बोल ही रहे हैं, हम भी इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जो बेटियां होती हैं वो साझी विरासत होती हैं, वो कोई भी समाज की बेटी हो, वो सबकी बेटी है, वो हमारी बेटी है, चाहे वो निकिता हो, चाहे ये इकरा हो, चाहे कोई भी हो, हमारी बेटी है, बहन है, उसके लिए सब तन मन धन से खड़े हैं। उनके तो वो जो ठाकुर समाज के लोग हैं वो खुद उसका विरोध कर रहे हैं। भाई एक आध आदमी अगर कोई ऐसा गलत निकल गया तो वो गलत है, वरना सब ठाकुर समाज भी वो सब विरोध ही कर रहा है उसका। आसिफ भाई, आप बताइए क्या कुछ तैयारी है? पंचायत चुनाव के बाद फिर विधानसभा भी है, तो कैसे तैयारी कर रही है बहुजन समाज पार्टी? तैयारी पूरी है और इसका रिजल्ट आपको पंचायत चुनाव में देखने को मिलेगा। जिला पंचायत चुनाव में हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि 29 की 29 सीटों हम जीतने जा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी का जिला चेयरमैन यहाँ बनेगा, निश्चित तौर पर बनेगा। युवाओं को साथ जोड़ने की कोई खास मुहिम युवाओं को पूरा जोड़ा जा रहा है। मैं खुद युवा हूँ, आदरणीय बहन जी ने मुझे, मुस्लिम समाज का बेटा हूँ, मुझे महानगर अध्यक्ष बना रखा है। इससे पहले मैं जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ। तो युवाओं को हमारे यहाँ पूरी भागीदारी दी जा रही है। बाकी कोई और भी युवा जुड़ना चाहे तो निश्चित तौर पर आदरणीय बहन जी उनको जोड़ने का काम कर रही है, हम सब लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। सरफराज भाई, एक सवाल और पूछूंगा। आकाश आनंद भी इस समय फुल फॉर्म में है, लगातार वो पंजाब हो, हरियाणा हो, सब तमाम जगह लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। आकाश भैया जमीन पे काम कर रहे हैं, बहुत बहुत सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। एक एक लहर आएगी, एक तूफान आएगा, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं ना जमीन से उठ के, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब पंजाब में मीटिंग कर रहे हैं, पहले अपने संगठन की मीटिंगें कर रहे हैं सब जगह, पूरे जहाँ जहाँ उन्हें लगा, पूरे देश में लगा रखा है, चीफ कोऑर्डिनेटर बना रखा है उन्हें। तो अभी तो वो संगठन की मीटिंग कर रहे हैं, प्रदेश की, जिला अध्यक्षों की, और उसके बाद फिर पब्लिक की मीटिंगें करेंगे वो। आप खुद देखना कि कितनी लहर आएगी। उन्हें युवा, आज का युवा भी पसंद कर रहा है और बड़े बुजुर्ग भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये थे बहुजन समाज पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर सरफराज रहीम साहब, और आसिफ भाई हैं बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता। एक सवाल पूछ लिया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से बहुजन समाज पार्टी ने कि गाली आखिर क्या वजह हुई जो खुदा याद आया। ये सवाल जो पूछा गया है वो उस फोटो पर पूछा गया है जो कुछ दिन पहले वायरल हुई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो संसद भवन के पास में जो एक मस्जिद थी वहां पर वो गए थे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तो उन पर हमला कर ही रही थी, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी भी सवाल कर रही है। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।